वेलकम एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल एके डिप्लोमा क्लासेस। तो जैसे कि हम लोग स्टार्ट किए थे PYQ सीरीज, ठीक है, जिसमें हम लोग ने BMC का पहला चैप्टर उठाया था सीमेंट। उसका पार्ट 1 और पार्ट 2 हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। सीमेंट का पार्ट 1 और पार्ट 2 अपलोड हो चुका है, तो आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आज जो है सीमेंट का लास्ट पार्ट जो है वो मतलब हम लोग करने वाले हैं, और ये पार्ट 3 लास्ट होगा, ठीक है। कहने का मतलब कि पार्ट 3 तक सीमेंट चैप्टर जितना भी PYQ क्वेश्चन पूछे गए हैं सीमेंट चैप्टर में वो आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन है आपका, गुड वैरायटी ऑफ सीमेंट कंटेन्स हायर परसेंटेज ऑफ, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, फिर ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, डाई कैल्शियम सिलिकेट, नॉन ऑफ द अबव, ठीक है। कहने का मतलब कि कह रहा है कि अच्छे प्रकार का सीमेंट बनाने के लिए मतलब उसमें क्या हायर परसेंटेज में होना चाहिए। कहने का मतलब हाई, मान लीजिए कि मतलब हम लोग को कुछ बनाना है, तो उसमें क्या हम लोग इंक्रीज कर दे जिससे है वो इसका इम्प्रूव हो जाए उसका क्वालिटी में, ठीक है। तो वही है सीमेंट। सीमेंट बनाने के लिए हम लोग उसमें मतलब अच्छे प्रकार के क्या होना चाहिए, कौन सा कंपाउंड इंक्रीज होना चाहिए या डिक्रीज होना चाहिए। तो यहाँ पर ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए क्यों होगा, क्योंकि ट्राई कैल्शियम सिलिकेट अगर ज्यादा रहेगा तो स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। करने का मतलब देखिए ट्राई कैल्शियम सिलिकेट क्या काम करता है, इसका फंक्शन क्या है। ये रिस्पॉन्सिबल होता है 7 डे स्ट्रेंथ या अर्ली स्ट्रेंथ के लिए। अगर ये एक्सेस क्वांटिटी में होगा मतलब ज्यादा क्वांटिटी में होगा तो ये अर्ली स्ट्रेंथ देगा। अर्ली स्ट्रेंथ देगा यानी कि जल्दी से स्ट्रेंथ जो है डेवलप हो जाएगा। तो इसमें गुड वैरायटी ऑफ सीमेंट के लिए ये पहला जो है ऑप्शन नंबर ट्राई कैल्शियम सिलिकेट सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा पोजोलाना और रिचिन। पोजोलाना क्या होता है, हम बताए थे कि पोजोलाना एक इनर्ट मटेरियल होता है, एक वोल्केनिक पाउडर होता है, ठीक है। तो यह देखिए ऑप्शन नंबर है सिलिका, सिलिका एंड एल्यूमिना, सिलिका एल्यूमिना एंड एल्कली, और सिलिका एल्यूमिना एल्कली एंड आयरन। तो आपको पता होना चाहिए कि पोजोलाना जो है वो रिच होता है सिलिका में, ठीक है। उसको सिलिशियस मटेरियल करने का मतलब सिलिका में वो रिच होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारा द इंक्रीज रेट ऑफ स्ट्रेंथ गेन ऑफ रैपिड हार्डनिंग सीमेंट इज अचीव बाय, ठीक है। रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट आपको पता होगा उसका IS कोड क्या होता है, 8041, ठीक है। उसका IS कोड होता है। अगर उसका स्पेसिफिक सरफेस एरिया के बारे में बात किया जाए तो 3250 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, द इंक्रीज रेट ऑफ स्ट्रेंथ गेन ऑफ रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, जो मतलब कि जो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट पे इंक्रीज रेट हो रहा है, कहने का मतलब जल्दी से स्ट्रेंथ डेवलप हो रहा है, ठीक है। तो उसका जिम्मेदार कौन है, तो ऑप्शन नंबर ए है हाई कंटेंट ऑफ C3H। तो हम लोग पढ़े थे टाइप्स ऑफ सीमेंट में कि रैपिड हार्डनिंग सीमेंट बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट के क्वांटिटी को बढ़ा देते हैं, और C2S जो डाई कैल्शियम सिलिकेट होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है अल्टीमेट स्ट्रेंथ या फाइनल स्ट्रेंथ के लिए, उसके क्वांटिटी को हम लोग डिक्रीज कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हायर कंटेंट ऑफ C3H। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फ्लोइंग बक्स कंपाउंड ऑफ सीमेंट लिबरेट मैक्सिमम हीट ऑफ हाइड्रेशन, ठीक है। चार प्रकार के बक्स कंपाउंड थे, ठीक है, C3H, C2S, C3A, C4A हम बताए थे। तो चारों में से सबसे ज्यादा मैक्सिमम हीट ऑफ हाइड्रेशन कौन जनरेट करता है, तो हम लोग एक के ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ और ऑर्डर ऑफ हीट ऑफ हाइड्रेशन हम लोग पढ़े थे। उसमें सबसे ज्यादा जो है हीट ऑफ हाइड्रेशन वो ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट का होता है। अगर आपसे पूछेगा वैल्यू, तो ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट का वैल्यू होता है कितना, 865 जूल पर ग्राम, सबसे हाईएस्ट होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो टू कंस्ट्रक्ट ए मैसिव डैम विच टाइप ऑफ सीमेंट यूज्ड इन, मतलब कौन सा सीमेंट यूज करते हैं मैसिव डैम कंस्ट्रक्शन के लिए। तो आपको पता है कि मैसिव डैम कहने का मतलब कि एक मैसिव कंस्ट्रक्शन, एक बड़ा कंस्ट्रक्शन है, उसमें हीट ऑफ हाइड्रेशन ज्यादा जनरेट होगा, ठीक है। तो वहां पर हम लोग क्या करते हैं कि लो हीट सीमेंट का यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी लो हीट सीमेंट कैसे बनता है, तो आपको पता होना चाहिए कि लो हीट सीमेंट में हम लोग क्या करते हैं, C2S के क्वांटिटी को बढ़ा देते हैं और C3S और C3A के क्वांटिटी को डिक्रीज कर दिया जाता है, तो लो हीट सीमेंट बन जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फॉर कंस्ट्रक्टिंग रोड पेवमेंट द टाइप ऑफ सीमेंट जनरली यूज्ड इन, ठीक है। रोड पेवमेंट बनाने के लिए किस प्रकार का सीमेंट यूज किया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि इसका ब्लास्ट फर्नेस स्लैग जो है वो रोड पेवमेंट के लिए बहुत ही बेस्ट माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, एज द सीमेंट सेट्स एंड हार्डन इट जनरेट हीट, दिस इज कॉल्ड, ठीक है। जब सीमेंट सेट होता है और हार्ड होता है तो उसमें से हीट जनरेट होता है, हीट जनरेट होगा तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, इसको हीट ऑफ हाइड्रेशन। ये तो हम लोग शुरू में ही पढ़े थे, तो इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट है डाई कैल्शियम सिलिकेट, ठीक है, यही क्वेश्चन है और ऑप्शन है हाइड्रेट्स रैपिडली
डाई कैल्शियम सिलिकेट जल्दी मतलब हाइड्रेट करता है? नहीं, जल्दी तो वो C3H करता है। ऑप्शन नंबर बी है जनरेट लेस हीट ऑफ हाइड्रेशन। हाँ, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ये लेस हीट ऑफ हाइड्रेशन करता है, करने का मतलब कि हीट ऑफ हाइड्रेशन इसमें कम होता है। कितना होता है इसका? तो 260 जूल पर ग्राम होता है। ठीक है, हम लोग जब इसका थ्योरी पढ़े थे तो हम लोग बताए थे कि किसका ज्यादा होता है, किसका कम होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा व्हाइट सीमेंट शुड हैव लीस्ट परसेंटेज ऑफ। ठीक है, व्हाइट सीमेंट बनाने के लिए उसमें किसका परसेंटेज कम करेंगे? तो आपको पता होना कि व्हाइट सीमेंट, तो जो सीमेंट जो कलर आता है वो किसके कारण आता है? आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड के कारण आता है, कलर और हार्डनेस प्रोवाइड करता है। तो अगर हम आयरन ऑक्साइड की क्वांटिटी को कम कर देंगे तो व्हाइट सीमेंट ऑलरेडी बन जाएगा और उसमें मिला देंगे चाइना के लिए वगैरह। तो यहाँ पर किसका परसेंटेज कम रखेंगे? तो आयरन ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है स्नोसेम। स्नोसेम क्या है? स्नोसेम हम बताए थे कि व्हाइट सीमेंट को ही स्नोसेम बोला जाता है, कोलोक्रीट बोला जाता है, सिल्नक्रीट बोला जाता है। यानी कि इसका जो है क्या हो जाएगा? स्नोसेम क्या है? स्नोसेम क्या है? कलर्ड सीमेंट है, पाउडर लाइम है, चॉक पाउडर, मिक्सचर ऑफ लाइम पाउडर एंड लाइम। ऑप्शन नंबर ए कलर्ड सीमेंट है। व्हाइट सीमेंट होता है तो कलर्ड ही हुआ। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट, द डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट एंड इट्स फाइननेस आर। ठीक है, जो फाइननेस और इसका स्ट्रेंथ ऑफ डेवलपमेंट कैसा है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब कि देखिए, फाइननेस अगर हम लोग बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ स्ट्रेंथ बढ़ेगा, क्योंकि हीट ऑफ हाइड्रेशन इंक्रीज होगा, रेट ऑफ स्ट्रेंथ डेवलपमेंट जल्दी यानी कि अर्ली स्ट्रेंथ देगा। तो यानी कि यहाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा द सीमेंटिंग प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल इज मेनली ड्यू टू। सीमेंटिंग प्रॉपर्टी जो है ना वो किसके कारण आता है? मेनली किसके कारण आता है? तो हम लोग पढ़ते हैं कि बाइंडिंग मटेरियल जो होता है ना वो मेन सीमेंटिंग मटेरियल का मतलब रिस्पॉन्सिबल होता है। तो बाइंडिंग मटेरियल के लिए देखिए, या तो हम लोग सीमेंट यूज करते हैं, नहीं तो लाइम यूज करते हैं, नहीं तो जिप्सम यूज करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन जो हो जाएगा अकॉर्डिंग टू लाइम हो जाएगा, क्योंकि लाइम और सीमेंट, तो सीमेंट तो यहाँ ऑप्शन नहीं है तो हम लोग लाइम मारेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इफ्लोरेसेंस इन सीमेंट इज कॉज्ड ड्यू टू एन एक्सेस ऑफ। ठीक है, इफ्लोरेसेंस क्या होता है कि जब जब हम लोग सीमेंट जब कंक्रीटिंग करते हैं ना तो व्हाइट पैचेस वगैरह आने लगता है। ठीक है, तो सीमेंट के ऊपर व्हाइट पैचेस मतलब उजले दाग धब्बे जैसा मतलब दिखने लगता है, तो उसको बोला जाता है, तो उसको बोला जाता है इफ्लोरेसेंस। किसके कारण होता है? तो सीमेंट में जो एक केमिकल कंपोजिशन बनता है एल्कलीज, एल्कलीज के एक्सेस हो जाने के कारण ही इफ्लोरेसेंस बनता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा द डायमीटर ऑफ द विकेट प्लंजर इज 10 mm एंड इट्स लेंथ वेरीज फ्रॉम। ठीक है, जो विकेट प्लंजर होता है कंसिस्टेंसी टेस्ट के लिए हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, इनिशियल सेटिंग टाइम और फाइनल सेटिंग टाइम। तो उसका जो डायमीटर तो ठीक है 10 mm होता है, लेकिन उसका जो लेंथ है वो वैरी करता रहता है। कितना के बीच वैरी करता है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 40 से 50 mm। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पोजलाना सीमेंट इज यूज विद कॉन्फिडेंस फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ। पोजलाना का सीमेंट का कहाँ पर हम लोग यूज करते हैं? तो देखिए, पोजलाना जो है वो एक इनर्ट मटेरियल है, वोल्केनिक पाउडर होता है, कहने का मतलब हीट ऑफ हाइड्रेशन कम जनरेट होता है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए बी सी, ऑप्शन नंबर सब सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, टू रिटार्ड द इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट द कंपाउंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। ठीक है, इनिशियल सेटिंग टाइम को रिटार्ड करने का मतलब क्या? इनिशियल सेटिंग टाइम मतलब कहने का मतलब कि बढ़ा देता है। ठीक है, इनिशियल सेटिंग टाइम को बढ़ा देता है। कौन बढ़ा देता है? जिप्सम। जिप्सम एज रिटार्डेड के रूप में काम करता है। करता क्या है? ये एक्सीलरेट कर देता है सेटिंग टाइम को। तो ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इफ पी इज द परसेंटेज ऑफ वाटर रिक्वायर्ड फॉर नॉर्मल कंसिस्टेंसी। ठीक है, पी परसेंटेज है वाटर रिक्वायर्ड मतलब नॉर्मल कंसिस्टेंसी के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है वाटर टू बी एडेड फॉर डिटर्मिनेशन फॉर इनिशियल सेटिंग टाइम इज। तो कंसिस्टेंसी टेस्ट के लिए कितना वाटर रिक्वायर्ड होता है, यही क्वेश्चन पूछा है। तो आपको याद होगा कंसिस्टेंसी टेस्ट के लिए कितना वाटर? 0.85 पी। ठीक है, अगर पूछा जाए इनिशियल सेटिंग टाइम और फाइनल सेटिंग टाइम के लिए तो वो होता है 0.85 पी, उसका भी वही होता है। ठीक है, और साउंडनेस के लिए अगर बात किया जाए तो 0.78 पी होता है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट के लिए कितना होता है? P/4 प्लस 3% होता है। टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट के लिए P/5 प्लस 2.5% होता है वाटर रिक्वायर्ड। ठीक है, ये आपको याद करना। तो वीडियो यहीं तक रहने दे रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये तो सीमेंट का पूरा खत्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ब्रिक वगैरह जो है उसका PYQ करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।